फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस क्लास में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्यूचर टेंस का, और फ्यूचर टेंस में हम लोग आएंगे पहला, और वो पहला हमारा है फ्यूचर टेंस का सिंपल फ्यूचर टेंस। और इस तरह से हम जो नंबरिंग कर रहे हैं टेंस का, तो इसमें आएंगे हम लोग आज टेंस नंबर 9 में, और टेंस नंबर 9 हमारा है सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस में हम जानेंगे कि कैसे कि ये सिंपल फ्यूचर टेंस है। तो हिंदी का कोई भी वाक्य होगा उसके अंत में गा, गे, गी, अगर किसी वाक्य के अंत में गा, गे, गी अगर रहे तो हम समझेंगे कि वह हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस है। अब इसको बनाने के लिए है कि अगर उसमें हमारा सब्जेक्ट यानी कि कर्ता अगर आई हो, यानी कि मैं, और वी हम लोग अगर रहे तो उसके साथ हम सेल हेल्पिंग वर्ब के रूप में, सहायक क्रिया के रूप में सेल का प्रयोग करेंगे। और अगर हमारा सब्जेक्ट या हमारा कर्ता यू, दे, ही, शी, इट, नेम अगर ये रहे तो इसके साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल का प्रयोग करेंगे। तो आई और वी के साथ सेल का प्रयोग, और यू, दे, ही, शी, इट, नेम के साथ विल का प्रयोग होगा। अब इसी तरह से हम लोग आते हैं, पहला जो हमारा सेंटेंस है वो है अफर्मेटिव का सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग इसका एक स्ट्रक्चर है, उसको हम लोग पहले जानते हैं कि इसको हम बनाएं कैसे। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें हम लोग आते हैं, पहला हमारा हिंदी का वाक्य है, पहला है राम अंग्रेजी पढ़ेगा, इसके अंत में गा आया। तो हम लोग पहले ही जाने हैं कि किसी भी हिंदी का वाक्य होगा जिसके अंत में गा, गे, गी अगर रहे तो वह हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस होगा। तो इसके अंत में गा आया, राम अंग्रेजी पढ़ेगा। इसको बनाने के लिए पहले हम ढूंढेंगे सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट है राम, हम यहाँ लिखे राम। राम के साथ सेल होगा या विल होगा, इसके लिए हम लोग यहाँ आते हैं कि राम एक नाम है और नाम के साथ विल का प्रयोग होता है, तो हम यहाँ प्रयोग करेंगे विल का। हमारा सब्जेक्ट भी हो गया, सेल या विल भी हो गया। अब हम आते हैं वर्ब में। वर्ब हमारा है पढ़ना, और पढ़ना का वर्ब 1 लिखना है, तो पढ़ना का होता है रीड। उसके बाद हम आते हैं ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट हमारा है अंग्रेजी, अंग्रेजी का हो गया इंग्लिश। तो इस तरह से हमारा जो हिंदी का वाक्य था राम अंग्रेजी पढ़ेगा, उसका हम ट्रांसलेट किए राम विल रीड इंग्लिश। अब हम आते हैं दूसरा सेंटेंस में। दूसरा हमारा सेंटेंस है, हम लोग एक पत्र लिखेंगे, इसके अंत में गे आया। तो हम समझ गए कि यह हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस है। इसमें हमको पहले ढूंढना है सब्जेक्ट। यहाँ हमारा सब्जेक्ट है हम लोग का होता है वी, और यहाँ वी है, वी के साथ प्रयोग होता है सेल का। हम यहाँ प्रयोग किए सेल का, तो हमारा सब्जेक्ट भी हो गया, सेल और विल भी हो गया। अब हमको ढूंढना है वर्ब। वर्ब क्या है? लिखना। लिखना का होता है राइट, हम यहाँ लिखे राइट, हमारा वर्ब भी हो गया। अब हम आते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा है एक पत्र, और एक पत्र का हिंदी इंग्लिश हो गया अ लेटर। तो इस तरह से हमारा बना, हम लोग एक पत्र लिखेंगे, उसका ट्रांसलेट हुआ वी सेल राइट अ लेटर। तो इस तरह से हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस समाप्त हुआ। अब इसी को हम नेगेटिव में चेंज करेंगे। नेगेटिव में जब हम आएंगे तो हमारा स्ट्रक्चर होगा नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ हम इसी वाक्य को फिर से उसमें नेगेटिव में नहीं जोड़कर बना रहे हैं। पहला हम आते हैं, पहला हमारा है राम अंग्रेजी नहीं पढ़ेगा, इसमें लास्ट में गा आया और यहाँ नहीं आया, तो ये नेगेटिव हो गया, नकारात्मक हो गया। अब इसको बनाने के लिए पहले हम ढूंढेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा है राम। राम के साथ हम पहले ही जाने हैं कि राम के साथ विल होगा, हम यहाँ लिखे हैं विल। विल के बाद हम ऐड करेंगे नॉट। नोट के बाद हम वर्ब में आएंगे। वर्ब हमारा है पढ़ना, और पढ़ना का होता है रीड। ऑब्जेक्ट हम आएंगे, ऑब्जेक्ट हमारा है इंग्लिश, अंग्रेजी, अंग्रेजी का हो गया इंग्लिश। तो इस तरह से राम अंग्रेजी नहीं पढ़ेगा, इसका ट्रांसलेट हुआ राम विल नॉट रीड इंग्लिश। अब हम आते हैं दूसरा सेंटेंस में। दूसरा हमारा सेंटेंस है हम लोग एक पत्र नहीं लिखेंगे, फिर यहाँ लास्ट में गे आया। अब हम आते हैं पहले यहाँ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा है हम लोग का हो जाता है वी। वी के साथ हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, वी के साथ शेल होगा। उसके बाद हमको ऐड करना है नॉट का। नॉट के बाद हम आएंगे वर्ब में। वर्ब हमारा है राइट, और ऑब्जेक्ट हमारा है अ लेटर।
तो इस तरह से हमारा पूरा स्ट्रक्चर के हिसाब से ये एक एक करके हम रखते गए। हमारा अब ट्रांसलेट बन गया, हम लोग एक पत्र नहीं लिखेंगे का वी शैल नॉट राइट अ लेटर। तो इस तरह से हमारा अफर्मेटिव और अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव ये समाप्त हो गया। अब हम लोग इसी सेंटेंस को लेकर आते हैं इंट्रोगेटिव ए में। इंट्रोगेटिव ए में हमारा जो स्ट्रक्चर है बनाने का वो पहले है सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां हम आते हैं पहला है क्या राम अंग्रेजी पढ़ेगा, यहां हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, क्या राम अंग्रेजी पढ़ेगा। पहले विल या सेल, हम कंफ्यूज है कि क्या होगा नहीं पता। पहले हम ढूंढते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा है राम। राम अगर हमारा सब्जेक्ट मिल गया तो अब हमको पता चल जाएगा कि राम के साथ सेल नहीं होकर क्या हो जाएगा विल, क्योंकि राम एक नेम है और नेम के साथ विल होता है। तो यहां हम यूज किए विल का। विल के बाद हम आएंगे वर्ब में, वर्ब हमारा है पढ़ना और पढ़ना का होता है रीड। उसके बाद हम आएंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ हो गया अंग्रेजी और अंग्रेजी का हो गया इंग्लिश। तो इस तरह से हमारा बना क्या राम अंग्रेजी पढ़ेगा, विल राम रीड इंग्लिश। अब हम आते हैं दूसरा सेंटेंस में। दूसरा हमारा सेंटेंस है क्या हम लोग एक पत्र लिखेंगे, क्या हम लोग एक पत्र लिखेंगे। फिर हम यहाँ सेल या विल, फिर कंफ्यूज हैं क्या होगा। हम पहले ढूंढेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा यहाँ हो गया हम लोग का हो गया वी। अब हमको पता चल गया कि वी जब सब्जेक्ट हो गया तो वी के साथ क्या होगा सेल, हम यहाँ यूज किए सेल का। इसके बाद हम आएंगे वर्ब में, वर्ब हमारा है लिखना और लिखना का होता है राइट। उसके बाद हम आएंगे ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट हमारा है और लेटर। तो इस तरह से हो गया क्या हम लोग एक पत्र लिखेंगे, इसका हो गया सेल वी राइट अ लेटर। तो इस तरह से हमारा इंट्रोगेटिव भी खत्म हो गया। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव बी में, और इंट्रोगेटिव बी का हमारा जो स्ट्रक्चर है वह है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड के बाद है सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पहले हम पहला सेंटेंस देखते हैं, राम कब अंग्रेजी पढ़ेगा। फिर लास्ट में यहाँ गा आया, लेकिन यहाँ क्वेश्चन वर्ड भी आया और क्वेश्चन वर्ड हमारा है कब। तो यहाँ पहले हमको ऐड करने बोल रहा है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड हमारा है कब, कब का इंग्लिश होता है वेन। वेन के बाद हमको सेल या विल लिखना है। फिर हम कंफ्यूज हैं सेल होगा या विल होगा, इसके लिए पहले हम लोग आते हैं सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट अगर हम ढूंढते हैं तो सब्जेक्ट हमारा है राम। अब जब सब्जेक्ट हमारा मिल गया तो सब्जेक्ट अगर मिल गया तो हमको पता चल जाएगा कि राम के साथ विल होगा, हम यहाँ लिखेंगे विल। अब हम ढूंढेंगे वर्ब, वर्ब हमारा है पढ़ना, पढ़ना का वर्ब वन है रीड। उसके बाद हमको ढूंढना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा है अंग्रेजी, अंग्रेजी का हो जाएगा इंग्लिश। तो इस तरह से हम पाए कि राम कब अंग्रेजी पढ़ेगा, इसका ट्रांसलेट हुआ व्हेन विल राम रीड इंग्लिश। अब हम आते हैं दूसरा सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस हमारा है हम लोग कैसे एक पत्र लिखेंगे। इसमें फिर से हमको पहले ढूंढना है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड हमारा है कैसे, कैसे का इंग्लिश हो जाता है हाउ। इसके बाद हमको सेल या विल लिखना है। फिर हम कंफ्यूज हैं कि सेल होगा या विल होगा, इसके लिए पहले हम ढूंढेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा हो गया वी, और जब सब्जेक्ट हमारा मिल गया तो ये हम निश्चित हो जाएंगे कि वी के साथ हमारा सेल होगा, हम यहाँ लिखेंगे सेल। सेल के बाद हम आए, अब ढूंढेंगे सब्जेक्ट के बाद वर्ब। वर्ब हमारा है लिखना और लिखना का होता है राइट। उसके बाद हम आएंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का हो जाएगा यहाँ अ लेटर। तो इस तरह से हमारा हो गया हिंदी का वाक्य था हम लोग कैसे एक पत्र लिखेंगे, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट हुआ हाउ सेल वी राइट अ लेटर। तो इस तरह से एक ही सेंटेंस को हम बार बार चारों जो स्ट्रक्चर है चारों स्ट्रक्चर का प्रयोग किए और उसी को एक एक करके चेंज करते गए। जैसे पहला अफर्मेटिव में हमारा था राम अंग्रेजी पढ़ेगा, नेगेटिव में हो गया राम अंग्रेजी नहीं पढ़ेगा। इसी तरह से हमारा इंट्रोगेटिव ए में हो गया क्या राम अंग्रेजी पढ़ेगा, और फिर इंट्रोगेटिव बी में हमारा हो गया राम कब अंग्रेजी पढ़ेगा। तो इस तरह से एक ही हिंदी के वाक्य को हम 4 बार में बदलाव किए, 4 बार बदले और 4 स्ट्रक्चर के द्वारा उसे बनाए। तो इस तरह से हमारा आज सिंपल फ्यूचर टेंस जो टेंस नंबर 9 था ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आएंगे टेंस नंबर 10 में, और टेंस नंबर 10 हमारा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जो फ्यूचर टेंस का दूसरा नंबर का टेंस है। तो अगले क्लास में हम लोग जानेंगे
फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को पहचाने कैसे और उसमें कौन सा स्ट्रक्चर लगाकर हम उसके हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कैसे करें। तो हम लोग फिर से अगले क्लास में मिलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के साथ।